जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या पर बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी इसी टॉपिक पे बात की है, लेकिन हम कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या के साथ साथ उसमें सम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले हेडिंग लिखते हैं, कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या, ये हो गया हमारा हेडिंग। अब इस हेडिंग को समझने के लिए हमें आवश्यकता होगा प्रश्न का। तो चलिए प्रश्न को भी लिख लेते हैं। प्रश्न हमारा है 120 में कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या तथा सम और विषम गुणनखंडों या सम और विषम गुणनखंडों या भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या। तो दोस्त, इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम 120 का गुणनखंडों में तोड़ेंगे, जिसे हम अविभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे, जैसे कि 2, 3 जैसे संख्या हमारा 120 है। इसे हम तोड़ेंगे प्राइम नंबर में। तो इसको तोड़िए, चलिए 2 से भाग करते हैं तो ये 60 बार जाएगा, फिर 2 से ही भाग जाएगा 30 बार, फिर 2 से 15 बार, फिर अब 3 से जाएगा बार। 3 5 6 15 और 5, ये हमारा निकल गया अविभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारा 2 है, 3 है, 5 है। तो चलिए लिखते हैं 120 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अभी तक ये प्रसार रूप में यानी 2 3 बार आया, तो इसको हम घात के रूप में लिख लेंगे, यानी 2 पर घात 3 गुणे 3 पर घात 1 गुणे 5 पर घात 1। आपको पता है गुणनखंडों की निकालने की विधि कि 120 में गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगा। पहले हम इसको इस फॉर्म में करेंगे, उसके बाद इसको घात के रूप में लिखेंगे। घात के रूप में लिखने के बाद इसके घातों में एक एक जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे, यानी 3 + 1 गुणे 1 + 1 गुणा 1 + 1। और ये हो गया हमारा 3 1 4 गुणा 1 1 2 गुणा 2। अब हमारा टोटल 4 दूना के 8 दूना के 16, यानी 120 में, नोट कर लीजिए, 120 में 16 गुणनखंड होंगे या भाजक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि संख्या में कौन कौन सी संख्याएं हैं, यानी 120 में हमारा कौन कौन सी संख्या आता है। तो 1 2 3 4 5 6 8 भी आता है, 10 12 15 15 के बाद 20 24 30 40 60 और 120। चलिए गिनते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए इस संख्या में हमारा 16 है, जो कि 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में, 4 में, ऐसे तरह इन सभी संख्याओं में हमारा 120 आएगा। यहाँ तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इसमें गुणनखंडों या भाजकों की संख्या कितनी है, 16 है। ठीक, चलिए बात करते हैं अब इसके हम सम तथा विषम
गुणनखंडों या भाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो ऐसे हम इस प्रश्न में लिख दिए हैं। ऐसे तो हम देखकर बता सकते हैं कि इसमें कितने सम हैं और कितने विषम। तो इसमें हमारा विषम है 1, 3, 5 और 15, यानी कि विषम संख्या 4 है और शेष 12 संख्याएं सम संख्या है। ऐसे तो हम देखकर बता सकते हैं, लेकिन 120 से भी बहुत बड़ी संख्याएं आती हैं और उनको ऐसे लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसको हम लोग इस फॉर्म में करने के बाद उसके घातों में एक एक जोड़ के गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं कि कितने उसमें भाजकों की संख्या है। उसके बाद चलिए अब हम रूल से निकालते हैं सम और विषम भाजकों की संख्या। तो हमारा पहले विषम निकालते हैं। विषम गुणनखंडों या भाजकों की संख्या। इसमें हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है। इसमें जो हमारा विषम संख्या है यानी 3 और 5, इन्हीं को के घातों में एक एक जोड़कर गुणा कर देने पर हमारा विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा, यानी विषम गुणनखंड भाजकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं। 3 पर घात 1 गुणे 5 पर घात 1, तो इसमें 1 जोड़ेंगे और गुणा करेंगे 1 + 1, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4। देखिए उसमें गिन कर भी देखे थे कि कितनी संख्याएं थी, 4 थी, और इसमें इस नियम के बाद भी हमारी 4 आ रही है। चलिए अब इसी तरह हम समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या में जो हमारी सम पर घात जो रहता है, सम संख्या के भाग घात जो रहता है उसको वैसे ही लिखते हैं, यानी 3। उसके बाद जितने भी विषम संख्या होती हैं उसमें उसके घात में एक एक जोड़ना पड़ता है। तो 1 + 1 गुणे 1 + 1 और आपस में गुणा कर देंगे, यानी 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूना के 6 दूना के 12। देखिए ये भी हमारा आ गया 12। इसी तरह सम तथा विषम भाजकों या गुणनखंडों की संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हमारा कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो गुणनखंडों या भाजकों की संख्या पूछ लेगा, उसमें एक प्रश्न है सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, उसके बाद विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। ऐसे ही हम लोग प्रश्नों में हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आप लोग नियम तो जान ही गए। हमारा अगला प्रश्न है 128 में कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या तथा सम और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। चलिए दोस्त, सबसे पहले हम इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, यानी कि 128 को हम लोग जैसे लसा निकालते हैं वैसे ही उसको भाग विधि से तोड़ेंगे। चलिए इसमें भाग करते हैं हम 2 से। 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। तो इसमें देखते हैं 128 में कितने 2 आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 2 2। ऐसे ही हम लोग इसको 7 बार लिखेंगे, 4। अब इसको ऐसे लिखने पर हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और टाइम भी लगेगा, तो हम इसको डायरेक्टली 2 पर घात 7 लिख देते हैं और उसमें देखते हैं कि कितने गुणनखंडों या भाजकों की संख्या होती है। पहला प्रश्न हमारा है कुल गुणनखंडों
की संख्या, तो इसमें हमारा है 8, क्योंकि 7 + 1 घात में 1 जोड़ देंगे तो 8 आएगा, 8 आएगा। अब पहला दूसरा सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या हमारा ये 7 ही होगा, क्योंकि 2 पर घात 7 ही है। अब चलिए तीसरा है हमारा विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या करना है, 1। विषम गुणनखंडों की संख्या 1, क्योंकि इसमें 1 होता है, 1 कॉमनली रहता है। चलिए दोस्त एक और प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम इसको लसों में निकालेंगे और जितनी भी संख्याएं आएंगी उसको हम घात के रूप में लिखेंगे, और घात के रूप में लिखने के बाद उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद विषम संख्या देखेंगे, तो विषम संख्या तो इसमें 1 है, केवल 1 है, और सम जो संख्या रहती हैं उन्हीं संख्याओं के घात को लिया जाता है। तो इसमें सम संख्या के गुणनखंडों की संख्या है 7। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभी ये मिनट जा रहा है। 175 में कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या तथा सम और विषम भाजकों की संख्या क्या होगी? चलिए निकालते हैं। तो इसका भी हम लोग उसी तरह करेंगे जैसे पिछले 2 प्रश्नों में किए हैं। ये अब तो भाग देखते हैं कितने बार जाएगा। 7 5 12 13, ना ही 2 से जाएगा ना ही 3 से जाएगा, ये जाएगा 5 से। 5 3 15, 50 25, फिर 5 7 35, 7 1 7। तो 175 बराबर 5 × 5 × 7। 5 को हम घात के रूप में लिख देंगे, 5 की घात 2 × 7 पर घात 1। अब हमारा प्रश्न है कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या, कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या। तो हो गया 2 + 1 × 1 + 1, यानी 3 × 2, 3 दूना की 6। ये हमारा कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या 6 हो गया। और इसमें सम भाजकों या गुणनखंडों की संख्या 0 होगा, क्योंकि इसमें हमारा कोई सम है ही नहीं। तो सम गुणनखंडों की संख्या 0 होगा। विषम गुणनखंडों की संख्या, अब हमें विषम गुणनखंडों की संख्या इसमें देखना है, तो इनके घात में 1 1 जोड़ देंगे और आपस में गुणा कर देंगे। जो संख्या प्राप्त होगा वही हमारा विषम संख्या होगा। तो वही हमारा 6 आया है, यही विषम संख्या है। तो दोस्त आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुणनखंड के अगले पार्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कमेंट के माध्यम से आप ये भी बताइए कि मेरा वीडियो कैसा रहा आज का लेक्चर। जय हिंद।